टॉपिक है मानव वृद्धि एवं विकास, जिसमें हम जीवन काल के चरणों का हम अध्ययन करेंगे आज। तो पहले हम देखेंगे कि जीवन काल का चरण होता क्या है, उसका परिचय देखेंगे। तो जीवन काल का परिचय हम देखते हैं तो मानव वृद्धि एवं विकास एक क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसमें शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जीवन काल को विभिन्न चरणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसके द्वारा हम जीवन काल के चरण को आराम से या सरलता से समझ सके। तो पहला चरण जो होता है, पहली अवस्था जो होती है वो होती है गर्भकालीन अवस्था। यह अवस्था कब से कब तक होती है? इस अवस्था में क्या होता है, ये गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि होती है। ठीक है, ये इसमें तीव्र शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास होता है। ठीक है, और इसमें पोषण, स्वास्थ्य, मातृ पर्यावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे सेकंड अवस्था जो होती है वो होती है शैशवावस्था। ये क्या होती है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे क्या कहलाते हैं, शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे तेज शारीरिक वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चों का सबसे तीव्र रूप से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, और मोटर स्किल्स यानी कि उनमें बैठना, चलना, पकड़ना, ये सारी जो होती है, मतलब इन अवस्था में ये बैठना, चलना, पकड़ना, इस चीज को करते हैं। और भाषा की शुरुआत यानी कि इसी अवस्था में वे संकेत, है ना, ध्वनि, शब्द, इन सभी चीज को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। और भावनात्मक जुड़ाव का भी विकास का, विश्वास का क्या होता है, इनमें विकास होता है। तीसरी अवस्था क्या होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। यह अवस्था कब से कब तक की होती है, 2 से 6 वर्ष तक की, यानी कि 2 साल से 6 वर्ष के बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो बच्चे थोड़े स्वतंत्र होते हैं। फिर दूसरा इसमें क्या आएगा कि कल्पनाशीलता तथा भाषा का क्या होता है, विकास होता है, तथा सामाजिक नियमों का क्या होता है, को वो सीखते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था में नैतिक मूल्यों का भी क्या होता है, प्रारंभिक विकास होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था के अंतर्गत ये मध्य बाल्यावस्था है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमताओं में क्या होता है, तीव्र विकास होता है। और स्कूल में भी वो जाकर अनुभव करते हैं, जो उनको स्कूल में शेयरिंग करना, बच्चों से मिलकर खेलना, सब एक दूसरे से बात करना, कुछ कुछ सीखना, ये सारे स्कूल में उनको अनुभव मिलते हैं। और इसी अवस्था में साथियों के साथ सहयोग, प्रतिस्पर्धा सीखना, साथियों के साथ कैसे रहना है, मित्रों के साथ कैसे खेलना, उनसे प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजों का उनमें विकास होता है। आत्मसम्मान का भी इसमें इस अवस्था में निर्माण होता है। अगली अवस्था होती है किशोरावस्था। यह अवस्था कब से कब तक होती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में यौनारंभ, यानी कि उस अवस्था में यौन आरंभ, शारीरिक परिवर्तन, यौन आरंभ के कारण शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। पहचान निर्माण, यानी कि उसमें पहचान का निर्माण करते हैं जब वह 12 से 18 वर्ष तक के होते हैं। इसी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता एवं सामाजिक दबाव का क्या होता है, उनमें विकास होता है। और स्वतंत्रता, मित्रता और रुचियों का भी विकास होता है। अगली अवस्था होती है प्रारंभिक वयस्क अवस्था। इसमें जब वयस्क होने वाले होते हैं उसके बाद प्रारंभिक वयस्क अवस्था होती है 18 से 40 वर्ष तक की। इस अवस्था में बच्चे जो मानव व्यक्ति है वो कैरियर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अपना करियर, यानी कि जब वो 18 साल में जब स्कूल से निकलते हैं उसके बाद वे अपना करियर चॉइस करते हैं कि हमको किस वाले कैरियर में जाना है, हमको किस दिशा पर आगे बढ़ना है ना। और इसी अवस्था में वे विवाह एवं पारिवारिक जीवन का भी प्रारंभ करते हैं। ठीक, उसके बाद शारीरिक क्षमता एवं सर्वोच्च स्तर पर, इस समय उनकी जो शारीरिक क्षमता क्या होती है, सर्वोच्च स्तर पर होती है। इस समय वे बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक, इसी अवस्था में उनमें
जिम्मेदारियों में वृद्धि होती है। जब वे 18 से 40 वर्ष के हैं तब वे उनमें जिम्मेदारियों का भी वृद्धि होती है। अगली अवस्था होती है मध्य वयस्कावस्था। ये होती है 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की। इस अवस्था में क्या होता है, जब हम 40 वर्ष से नीचे बढ़ते हैं आगे, तो हमारी शारीरिक क्षमता क्या होती है, हल्की कम होने लगती है। जो हमारे में जो एक शारीरिक क्षमता मजबूत होती है ना, वो थोड़े धीरे धीरे घटने लगती है। उसके बाद इसी अवस्था में अनुभव और बुद्धिमत्ता और स्थिरता बढ़ जाती है, क्योंकि हम इस अवस्था में आते तक हमारी जो अनुभव है उसमें वृद्धि हो जाती है और हमारी बुद्धिमत्ता यानी कि हमारे सोचने समझने की क्षमता और हमारी स्थिरता हम में वृद्धि होती है। इसी अवस्था में परिवार, करियर और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है एक व्यक्ति। ठीक है, अगली अवस्था है वृद्धावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति 60 से प्लस का व्यक्ति आता है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, उसकी शारीरिक एवं संज्ञानात्मक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, वह थोड़ा कमजोर होने लगता है। इसी अवस्था में सामाजिक अलगाव की संभावना होती है, वो समाज से अलग अपने आप को महसूस करने लगता है और जीवन समीक्षा यानी कि अपने लाइफ में जो भी वो करता है उस चीज को लाइफ रिव्यू यानी कि पुनः उस चीज को याद करता है कि मैं क्या किया हूँ, क्या क्या किया था मैंने अपने जीवन में। और इसी अवस्था में स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम वृद्ध अवस्था में आने लगते हैं तो हमारे शरीर कमजोर होता है, जिसके कारण हमें शारीरिक देखभाल की आवश्यकता अधिक हो जाती है। अतः निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं कि मानव विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक चरण की अपनी एक क्या होती है, विशिष्ट अवस्थाएं और चुनौतियां होती है। प्रत्येक चरण में हमको एक एक नई चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। अलग अलग आवश्यकताएं होती है अलग अलग अवस्था के अनुसार, और जिसके अनुसार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसी में ही हमें इन्हें समझकर ही हम जीवन कौशल, शिक्षा और सामाजिक समर्थन को बेहतर बनाया जा सकता है। जीवन काल के चरण के अंतर्गत आज हमने ये सारी चीजें देखी हैं।